गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रोलिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जो बैक पेन है या कमर का दर्द है इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। पहले जो बैक पेन था या कमर का दर्द था वो देखा जाता है बढ़ती उम्र के साथ में, लेकिन अब जो बैक पेन है इट हैज बिकम अ प्रॉब्लम इवन विद द यंगर पॉपुलेशन। तो अगर हम बैक पेन को ध्यान से देखें तो जो कमर का दर्द है इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आज हम उन सब हैबिट्स की बात करेंगे कि अगर ये आपके हैबिट्स हैं तो पॉसिबिलिटी इस चीज की ज्यादा है कि आपको कमर में दर्द होगा। इनको साइंटिफिकली एनालाइज करके समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 इज आपकी हैबिट है कि हंच्ड करके बैठने की, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। जैसे जब हम लैपटॉप पे बैठते हैं तो ऐसा झुक के बैठते हैं। जब हम ये झुक के बैठते हैं और काम करते हैं तो वास्तव में हमारा जो स्पाइन है या रीढ़ की हड्डी है उसका जो अलाइनमेंट है हम उसके अगेंस्ट में काम करते हैं। अगर ऐसा है तो हमारी जो बैक है उसके ऊपर काफी प्रेशर ज्यादा होता है। अगर ये प्रेशर ज्यादा होगा तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो कमर है उसमें दर्द होगा। तो इसलिए एक स्ट्रेट जो पोस्चर है उसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए, ये आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा जब आप काम करते हैं तो बीच बीच में आपको स्ट्रेच करना चाहिए, आपको अपनी गर्दन मूव करना चाहिए, आपको अपना सिर मूव करना चाहिए, ये आपको हेल्प करेगा। तो इसलिए अगर आप इस तरह के पोस्चर में लंबे समय काम करते हैं तो ये आप बैक पेन को इनवाइट करते हैं, इससे आपको बचना चाहिए। नंबर 2, आप अगर बैठते भी ठीक हैं लेकिन लंबे समय बैठते हैं तो भी ये प्रॉब्लमेटिक इश्यू है। अगर आप लंबे समय बैठते हैं तो आपकी बैक मसल्स, आपकी नेक मसल और आपका स्पाइन, ये तीनों पे स्ट्रेन पड़ता है और इन पे तीनों पे स्ट्रेन पड़ता है तो इसमें पेन आने की संभावना होती है। और इसके अलावा अगर आपको आदत है कि झुक के बैठ के काम करने की, तब तो ये प्रॉब्लम और कंपाउंड हो जाती है। इसलिए साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि आपको स्ट्रेट बैठना चाहिए और आपको उस तरह की चेयर पर बैठना चाहिए जहां पीछे से आपको सपोर्ट मिलता है बैक के लिए। इसके अलावा जो कुर्सी है उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए कि जब आप उस पर बैठें तो आपके दोनों पांव फ्लोर पर कंफर्टेबली एंड नेचुरली जो है ना बिल्कुल रेस्टेड रहें। इतनी हाइट होनी चाहिए कुर्सी की। बहुत लंबे समय तक ना बैठें, मूव करें और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर करें अगर आपका सिटिंग जॉब है तो। नाउ द नेक्स्ट वन इज द बाइक। देखिए बाइक एक्सरसाइज की रिकमेंड की जाती है एंड बहुत लोग बाइक यूज करते हैं, लेकिन अगर आप रॉन्ग बाइक यूज करते हैं, उसकी हाइट जो है ना अगर ठीक नहीं है तो वास्तव में आप उसको यूज करेंगे तो आप बैक को स्ट्रेन करेंगे और बैक को स्ट्रेन करेंगे और रेगुलरली अगर आप बाइकिंग करते हैं तो बैक पेन आपको चालू हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज द चॉइस ऑफ द मैट्रेस। यह जो गद्दे की जो चॉइस है इज इंपॉर्टेंट। अगर आपकी जो गद्दा है बहुत ज्यादा स्टिफ है तो जो ना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, एंड बहुत ज्यादा सॉफ्ट है कि बिल्कुल आपकी बॉडी उसमें घुस जाती है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जो आइडियल मैट्रेस है वो इस पर डिपेंड करती है कि आपकी स्लीपिंग पोस्चर कैसा है, आपकी हैबिट कैसी है। तो इस पर डिपेंड करता है कि आपको मैट्रेस किस तरह की चाहिए। आइडियली स्पीकिंग रिकमेंडेशन यह है कि अगर आप समझते हैं कि आपकी मैट्रेस कंफर्टेबल नहीं है तो आपको कुछ दिन फ्लोर पे जो है ना सोना चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू डिसाइड कि व्हाट काइंड ऑफ मैट्रेस इज द वन जो आपको सबसे ज्यादा सूटेबल है। नाउ अगर आपको बैक पेन है तो आपको क्या करना चाहिए? स्टडीज मानती हैं कि आपको बैक पे सोना चाहिए जैसा आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको बैक की कोई भी प्रॉब्लम है या उसमें पेन है तो बेस्ट पोजीशन इज द बैक पेन के लिए इज दिस पोजीशन या सुपाइन पोजीशन है। लेकिन ये बात सही है कि कभी कभी इस पोजीशन को अडॉप्ट करना बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा है तो ऐसा माना जाता है कि आप अपने नी के नीचे अगर एक टॉवल को रोल करके रख लेते हैं तो इस पोस्चर में स्लीप करना या सोना कंफर्टेबल हो जाता है। नाउ स्लीपिंग ऑन द बेली, बहुत लोगों को आदत है पेट के बल सोने की। देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये आपकी आदत है, उसको कुछ कर नहीं सकते। लेकिन साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि जो लोग पेट के बल सोते हैं उन्हें समहाउ बैक प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं, नेक प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं। तो बैक और नेक की प्रॉब्लम इन लोगों में ज्यादा होती है जो पेट के बल सोने की आदत डालते हैं। अगर आप बेली स्लीपर हैं, पेट के बल ही सोते हैं, तो आपको जो तकिया है या जो पिलो है वो बहुत सॉफ्ट रखना चाहिए या लगभग नहीं रखना चाहिए, सो दैट आपका जो नेक है इसके ऊपर कोई प्रेशर ना पड़े। तो आइडियली स्पीकिंग इस हैबिट को आपको धीरे धीरे चेंज करना चाहिए और नहीं तो एटलीस्ट जो पिलो है उसको अलग करना चाहिए। नो
जो कंफर्टेबल स्लीपिंग पोजीशन है उसे किसे माना जाता है? जो साइड स्लीपर हैं, जैसा ये दिखाई दे रहा है, इसको सबसे अच्छी पोजीशन माना जाता है कि आप जो है ना करवट लेके सोते हैं। इन उसके अलावा दोनों पांव के बीच में अगर आप एक पिलो और रखते हैं तो आपको जो हिप जॉइंट है एंड बैक, उसका जो प्रेशर है वो ट्रांसफर हो जाता है और उस पर स्ट्रेन कम से कम हो जाता है। तो इसलिए साइड में सोना और दोनों पांव के बीच में एक हल्का सा पिलो, ये वास्तव में आपके हिप जॉइंट एंड बैक इसको काफी सुरक्षा देके चलता है। पर्टिकुलरली प्रेग्नेंट फीमेल्स में ये पोजीशन सबसे ज्यादा यूजफुल है। एंड ऑलरेडी जिन लोगों को बैक में प्रॉब्लम है, ये जो पोजीशन है इज हाईली रिकमेंडेड। नाउ ऑल दोज पीपल जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो इन कंपैरिजन टू दोज पीपल जो एक्सरसाइज करते हैं, उनमें बैक की जो प्रॉब्लम है उसके होने की संभावना ज्यादा होती है। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वास्तव में आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं एंड आपके बोनी स्ट्रक्चर को बेटर सपोर्ट करती हैं। तो इसलिए एक एक्सरसाइज विच इज रादर लो इंपैक्ट हाईली रिकमेंडेड है, इन द सेंस कि जैसे सीढ़ी चढ़ना है या क्लाइंबिंग स्टेयर्स है या वॉकिंग है या बाइकिंग है या स्विमिंग है, दीज आर बेस्ट एक्सरसाइजेज जिससे जो बैक की प्रॉब्लम है वो मिनिमाइज होती हैं। नाउ जहां तक सिटअप्स का सवाल है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इसको बहुत संभाल के करने की जरूरत है। अगर सिटअप करते हैं और इसमें वास्तव में आप सिटअप उस तरह से करते हैं कि जो नेचुरल कर्व आप स्पाइन है उसको अगर आप डिस्टर्ब करते हैं तो बैक पेन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। नाउ व्हाट अबाउट द योगा? ये बात बिल्कुल सही है कि योगा की जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको हेल्प करते हैं, लेकिन कोई भी एक्सरसाइज है जो किसी पर्टिकुलर पोस्चर में की जाती है एंड बैक मसल को अगर स्ट्रेन करेगी तो बैक पेन होने की संभावना है। तो अगर आपको योगा करना है एंड उसमें कोई ऐसा पोस्चर है जो बैक मसल को इन्वॉल्व करेगा, तो वास्तव में आपको जो योगा के एक्सपर्ट हैं उनसे डिस्कस करके तब उस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। नो, क्या बैक पेन का डाइट से कोई रिलेशन है? जरूर, इन द सेंस कि आप क्या खाते हैं वो इज इंपॉर्टेंट। अगर आप ओवर ईट करते हैं या आपको ज्यादा खाने की आदत है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स हैं वो जमा होंगे, यानी आपको ओबेसिटी होगी, आपको ओवरवेट होगा। तो इसलिए जहां तक डाइट का सवाल है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपको ओबेसिटी या ओवरवेट हुआ तो जो मसल है उस पर स्ट्रेन पड़ेगा और आपकी बोन्स जो है ना उनके ऊपर भी स्ट्रेन पड़ेगा। इसलिए आपको अपना वेट वॉच करने की जरूरत है, आप कितनी कैलोरीज खाते हैं उसको वॉच करने की जरूरत है, आप जो खाते हैं उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इन द कंपोजिशन ऑफ फूड बिकम्स इंपॉर्टेंट। आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, शुगर खाएंगे, ज्यादा डीप फ्राइड आइटम्स खाएंगे तो वेट बढ़ेगा एंड जो बैक की प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी। ऐसे ही अगर आप रॉन्ग फूड चूज करते हैं एंड आप वो चीजें ज्यादा खाते हैं जिसमें सिंपल शुगर ज्यादा है, आइसक्रीम खाते हैं, डोनट्स खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं, जलेबी, इस तरह की चीजें खाते हैं, इससे जो एक शुगर है, सिंपल शुगर, वो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा जाती है। जब भी शुगर ज्यादा जाएगी तो वास्तव में आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन डेवलप होगा। अगर इन्फ्लेमेशन डेवलप होगा तो बैक पेन, फॉर दैट मैटर बॉडी, बाकी भी जो बॉडी है उसमें पेन आने की संभावना बढ़ जाएगी। ये भी बात सही है कि जब आप प्लेन शुगर इतनी खाते हैं तो बाकी न्यूट्रिएंट मिलते नहीं हैं आपको, जबकि आपकी बॉडी को चाहिए लीन प्रोटीन्स, आपकी बॉडी को चाहिए होल ग्रेन्स, आपकी बॉडी को चाहिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन हेल्दी फैट्स भी चाहिए आपकी बॉडी को। तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट चाहिए सो दैट वेट ऑप्टिमाइज रहे, इन एक एक जो कोशिका है आपकी या सेल है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिले। इसके अलावा मसल्स एंड बोन को स्ट्रांग करने के लिए आपको कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी भी चाहिए। तो इसलिए इस चीज को देखने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, इन पर्टिकुलरली सिंपल शुगर्स या मीठी चीजें, इनकी अमाउंट ज्यादा है, इनसे आपको बचने की जरूरत है। द नेक्स्ट वन इज स्मोकिंग। द स्मोकर्स जो है उनको 3 गुनी ज्यादा संभावना होती है बैक पेन की। जो अगर आप क्रॉनिक स्मोकर हैं तो मान के चलिए कि इस चीज का रिस्क ज्यादा है कि आपको बैक प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए कि अगर आप क्रॉनिकली स्मोकिंग करते हैं तो जो ब्लड फ्लो होता है टू द स्पाइन वो हमेशा नीचे की तरफ जाता है। जो स्मोकिंग है ये वास्तव में आपकी जो डिस्क होते हैं स्पाइन में उसको भी थोड़ा सा डिजनरेट करने की ताकत रखती है। इन जो क्रॉनिक स्मोकिंग है ये वास्तव में आपको ऑस्टियोपोरोसिस कराने की ताकत रखती है। तो स्पाइन वीक हुआ,
डिस्क वीक हुई, ऑस्टियोपोरोसिस हुई। तो स्मोकिंग इन 3 तरीकों से आपकी जो बैक है उसमें प्रॉब्लम लाने की ताकत रखती है। एंड ऑन एन एवरेज जो स्मोकर्स हैं उन्हें 3 गुनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बैक की प्रॉब्लम होगी इन कंपैरिजन टू नॉन स्मोकर्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट आप कितना जो है ना वेट लेते हैं बैकपैक में। आज की तारीख में अगर आप देखें तो ऑल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एंड ऑल यंगर पीपल ये वास्तव में बैकपैक लेकर ही चलते हैं। जो बैकपैक है ये वास्तव में आपके बैक मसल्स, आपकी जो है ना काफ मसल्स, इन सबको टायर आउट कर सकता है। ये जो बच्चों में जो बैक पेन है उसका दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन कि वो बैकपैक लेके चलते हैं। नाउ बैकपैक इज एसेंशियल, आई अंडरस्टैंड, लेकिन बैकपैक में कितना आपको वजन लेके चलना चाहिए? साइंटिफिकली स्टडीज जो हैं वो ये मानती हैं कि आपका जितना बॉडी वेट है तो जो आपका बैकपैक है उसका जो वजन है वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका 40 किलो वजन है तो आप वास्तव में जो बैकपैक है उसमें 10 किलो वजन लेके चलिए, नॉट मोर देन दैट। इनफैक्ट उससे भी कम 8 किलो लेके चलिए। तो और दोनों स्ट्रेप्स के जो ना बैकपैक यूज करिए, सिंगल स्ट्रेप्स का नहीं, और चौड़े स्ट्रेप्स जो यूज करिए पैडेड, सो दैट जो वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। तो जो बैकपैक्स हैं दे आर वेरी कॉमन रीजन फॉर बैक पेन। ऐसे ही जो महिलाओं को आदत होती है हाई हील्स पहनने की, अगर आप रेगुलरली हाई हील पहनते हैं, लंबे समय तक हाई हील पहनते हैं, तो वास्तव में ये आपके पोस्चर को गड़बड़ करता है, आपकी काफ मसल्स में पेन लेके आता है। इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको जो बैक पेन है विल बिकम ए प्रॉब्लम। तो ये कुछ हैबिट्स ऐसी हैं कि जिनको आपको देखने की जरूरत है। ये हैबिट्स कुछ ऐसी हैं जो आपको बैक पेन कर लेके आ सकती हैं, एंड बैक पेन के चलते आपकी जो डेली की जो वर्किंग है वो प्रभावित हो सकती है। तो अगर बैक पेन से बचना है तो बहुत सारी आपको अपनी जो हैबिट्स हैं उनको खुली आंख से देखने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि बैक पेन को अवॉइड करने में, इन हैबिट्स को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।